चलो आगे या नया एडिशन आ गया। अब काम करना हो गया इजी। चलो है। माइक ऑफ कर ले भाई। क्यों हमारी पर्सनल बातें किसी को सुना जाता है भाई। सो टुडे फ्रॉम 61 से 90, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं मैं पर डे, ताकि ओवर ना हो जाए। ठीक है, एक दिन का मिस हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बफर डेज रखे अपन लोगों ने, संडे को कंप्लीट कर लेंगे मन करेगा तो। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, 61। So yes. कार्बन निकल जाएगा इससे 2। Yes sir. और हाइड्रोजन 4। Yes sir. अब आगे सॉल्व क्या करना पड़े तो फिर लालत है फिर तो। अगर सर आगे सॉल्व, इसमें हमने ऑक्सीजन क्यों लिया, सिर्फ सी और एच क्यों नहीं लिए? सी और एच से ही कर रहा हूं मैं तो, ये देखो ना, मैं सी एच से ही कर रहा हूं। ओके सर। दैट्स इट, काम ही खत्म हो गया हमारा अच्छे से। ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। ओके, 62। डायटोमिक वोलेटाइल, इसे बड़े बड़े शब्द हैं, उससे मतलब ही नहीं है। पीवीएनआरटी दिख रहा है मुझे। 63, 64, यस सर। पी वी इक्वल टू एन 12.4 अपॉन, मान लेते पी एक्स है, पता नहीं ना क्या है, तो 31x इंटू आर। आर भी 0.0821। अच्छा, ये 0.0 नहीं है, सिर्फ 0.821 है। ठीक है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर 527 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 800। हाँ, यस सर। ओके। यस सर। सॉल्व वूल्व करके x इक्वल टू 4 आ रहा है। यस सर। बाकी मैंने यही लगा होता कि फॉस्फोरस का एलोट्रॉप का नाम ही P4 है, व्हाइट फॉस्फोरस। जनरल नॉलेज कोई चीज होती है यार। ठीक है, ओके। हाँ, 65, यस सर। 65। क्या हुआ उदित, अभी तक परसेंट निकालना सीखी नहीं तुम? सर कंफ्यूजन हो गई इस वाले में। क्यों? अगर 64 mn है तो ओ कितना होगा? 36। 34। ये देखो, 36 36। ये देखो भैया, ये तो हालत है लोगों की। 36 सर। 34 और 64 और 36, ठीक है। अब mn का मोलर मास कितना होता है? 55। एक ही mn है ना। यस और सर। ऑक्सीजन कितने x है? 16x। प्रोपोर्शन हमेशा डेफिनेट होता है। तुम कंफ्यूज्ड हो, मैं क्लियर हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 64/36 है तो है, वी कांट चेंज इट। क्लियर? यस सर। और
और मोर 65 66 Yes. हाँ 66 ओके। सबसे पहले देखो इस वाले कंपाउंड में, इसमें 1.44 इंटू 48 ग्राम टाइटेनियम है, ठीक है, और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, करेक्ट। Yes, sir. तो 1.44 ग्राम टाइटेनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन लेगा ये निकाल लेते हैं। तो x आ जाएगा 0.33, ये ऑक्सीजन आ गया, राइट। Yes, sir. और टाइटेनियम कितना था, 1.44, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 1.77। क्लियर है, 7. अरे क्लियर है रे, Yes. Yes, sir. ओके ओके। 67, सर 67th में बी एंड डी बोथ ऑप्शन नहीं आने चाहिए। मुझे क्या पता, चेक तो करने दो। यस एक मिनट, सी एंड डी पहले तो रिएक्शन, अच्छा बैलेंस दिए, कितने गलीच लोग हैं। 1 मोल ऑफ CH2 gives 1 मोल ऑफ CO2, बिल्कुल सही है। 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 7.33 ग्राम्स CO2, चेक करें जरा। 96 44 कितना दिया इन लोगों ने, 16 इज 44 बाय 96 इंटू 6, 16 ये 6 हो जाएगा, 6 44 7.33 ग्राम। डिड यू रीड द क्वेश्चन, ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा है, मे बी बाय मिस्टेक। डी ऑप्शन आ जाएगा ना फिर तो आंसर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। 68, Yes, sir. Yes, sir. सीरियसली तुम लोग अंग्रेजी पढ़ना भूल गए हो क्या। Sir, options पे confusion हो रही है. फिर इसमें 1 to 2.5 ग्राम का क्या दिया है? मोलर मास KCl3 का मास पूछा है ना, 3 से बनता है 1, राइट। Yes, sir. तो 0.15 से कितना बनेगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 1, Yes, sir. ये मोल्स आ गए, इंटू मोलर मास 122.5। ए ऑप्शन ही तो लिखा हुआ है अंग्रेजी में। वो समझ आ गया सर, हाँ, वो मास। मास, उई मास। आधा सताया अंग्रेजी ने, आधा सताया मैथ्स ने, और नंबर कम केमिस्ट्री में हो रहे होते हैं, बताओ। चलो वो खत्म हो गए दिन वो, अब तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। SO2 में कितने पाई बॉन्ड, बताओ कितने पाई बॉन्ड SO2 में। Sir, 2. वेरी गुड, देखा सब 2. सीख गए। केमिस्ट्री इज डूएबल बाय एवरीवन नाउ। बस आंखें और दिमाग खुला रखना, मंडे का पेपर करके सबके 100 नंबर आएंगे, पक्का बता रहा हूं। आज कितने लोग हैं, 52 लोग हैं, चलो बढ़िया है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, टोटल कम से कम लोग हो जाएंगे, जब 30 लोग होंगे अगले साल तक, बड़ी अच्छी बात है, सही है। 69, यस सर। रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लेना। 3 2 हाफ कर लिया। ओके, 2 ग्राम इसका था, सैंपल का था, मिक्सचर का, राइट। बचा 1.96 ग्राम, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 0.4। 0.4। अच्छा, इतना ग्राम किसका है, ये O2 का है शायद, राइट। क्योंकि गैस तोड़ जाएगी। यस सर, गैस उड़ जाएगी सर, क्योंकि शाबाश सॉलिड ही बचता है। शाबाश। अब 3 इंटू इसका मोलर मास 160, 3 इंटू 160
आता है हाफ इंटू 32, 16 ग्राम O2 से, राइट? यस और नो? रेशियो Yes, प्रोपोर्शन लगा sir. रहा हूँ। और Yes, हमें सर उससे हो जाएगा सिंपल है 0.04 आ गया, इसका x मान लेते हैं, जरा सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 44 x इक्वल टू 40 नहीं 400 आई थिंक 400. 400, तो 0.4 Sorry. 1.2 ग्राम। ये किसका आ गया? Fe2O3 का। यस टोटल 2 ग्राम थे, 2 ग्राम में 1.2 Fe2O3 है, मतलब Fe2O3 60%। हमें किसका निकालना है? SiO2 का 40%। 40%. सी Okay. अभी कुछ लोग की कंप्लेंट है कि सर आप करते हो तो इजी लगता है, क्योंकि मैं क्लियर हूं, कंफ्यूज्ड आप लोग हैं। तुम भी क्लियर रहो ना, रेशियो प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर नहीं समझ में स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या पूछा गया है? मास ऑफ SiO2 पूछा गया है। चलो इसको हम x मान लेते हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 - x, करेक्ट? यस सर O2 कितना दिया है इसने? 0.04, करेक्ट? यस ओके, अब बैलेंस करने के बाद यहाँ 3 आ गया था, यहाँ हाफ आ गया था। क्वेश्चन ने खुद बोला अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस कर दो। तो इसका 16 और इसका 3 × 160, 10। तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.8। सॉल्व करके किसका मास आया है? ये SiO2 का। 2 ग्राम में से परसेंटेज निकालना है, तो 0.8/2 × 100, 40%। ऐसे भी कर सकते हो, अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा हो तो डब्बा फाड़ दो, सिंपल, खत्म। किसी के पेरेंट्स सुन रहे होंगे पीछे से ना, ये कैसे कैसी कहावतें बोल रहे हैं सर इनके। हाँ तो सिखा रहा हूं ना, तुम्हारा ट्रेडिशनल टीचर थोड़ी हूँ जो रटाता हूँ क्लास में बैठ के। चलो क्लियर है अब कैसे करना होता है क्वेश्चन को? अगर ना स्टार्ट हो रहा हो तो उल्टा कर दिया कर, हो जाएगा। क्लियर है? यस Okay. Yes, sir. ऑल राइट, 70। Yes, sir. सर 70 एनसीईआरटी एनएससी में अलग दिया हुआ है और आपकी पीडीएफ में अलग। नहीं, ये लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है ये वाला। Sir, same है sir, सही है. नहीं, लेटेस्ट सही एडिशन है, सेम है, सही पुराने वालों का डिफरेंट सही होगा, है, पुराने ये। वालों का। यस सर पुराने वालों का डिफरेंस सर नहीं में तो यही है ठीक है, बाकी मैं सॉल्व करता हूँ। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है, दूसरा क्वेश्चन अगर है उनके पास, तो वो इसे कॉपी करके दोबारा ट्राई कर ले, ठीक है? किसी का डाउट था वैसे ये वाला? किसी का Yes, डाउट? sir. सर इसको पता है ना क्या बोलते हैं? Ideal एसटीपी condition. STP, STP. मतलब एसटीपी पीवी एनालिसिस होनी पड़ेगी, पता है 1 मोल का वॉल्यूम 22 लीटर, 22.4 लीटर होता है। अब Yes, 200 sir, ग्राम सैंपल है जिसमें 20% इनर्ट मटेरियल है, मतलब 160 ही है हमारे पास। यस सर 160 आ जाएगा ओके, अब हमें चलाना क्या है? हमें एयर का वॉल्यूम निकालना है। ट्राई करते हैं, पहले O2 का निकाल लेते हैं। 1/8 × 8, 1 × 32, 32। तो 32 ग्राम से इसका 22.4 लीटर, राइट? 1 मोल। यस तो 160 ग्राम से इसका x मान लेते हैं, तो x आ जाएगा 112 लीटर ऑफ O2। हमें O2 नहीं निकालना, हमें एयर निकालना है। और जो एयर है वो 21% क्या होती है? ऑक्सीजन तो एयर का वॉल्यूम V मान लेते हैं, इंटू 21% इक्वल टू कितना आया O2 का वॉल्यूम? 11 डन, हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. डन डन। हम्म 71 Sir, ये doubt. Yes, बता दो. लिमिटिंग का क्वेश्चन है बाबा।
सर मोल्स को Yes, sir. स्टोइकियोमेट्रिक से भी डिवाइड किया था इसमें। हाँ तो और क्या करोगे, और कुछ तो है नहीं इसमें करने को। सर लिमिटिंग निकल गया था, परसेंट यील्ड कैसे करें? परसेंट यील्ड सिंपल है, देखो इसका 1.25 आया होगा, यस इसका 1.2 आया इस वाले का, यस सर 3.6 वो by limit है। 3 1.25। हाँ ठीक है, छोटा ये वाला है ना, यस सर यस सर, वैल्यू निकाल तो लेंगे। इसका भी 1.2 आएगा। यस सर मोल्स कितने आएंगे, इंटू 6 कितना आ गया। 7.2 ओके अब गवार लोगों जिनको परसेंट यील्ड नहीं पता, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट अपॉन एक्सपेक्टेड इनटू 100। Yes, अब sir. एक्सपेक्ट में 7.2 कर रहा हूं, आया कितना 6 point. 6.3 अपॉन 7.2 इंटू 100, ये लगभग हो जाएगा 7 and 8 87.5%। Yes, sir. सही है। तुम लोग को होगा सही sir. में परसेंट निकालना नहीं आता, पप्पी शेम, पप्पी शेम यार। होना भी चाहिए। गाइस 1 मिनट, मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है। तुम सब लोगों ने डिनर कर लिया ना? नहीं सर। नो सर। तो कर No, लेना कर तुरंत लिया तुरंत सर। तुरंत, इसके बाद तुरंत इसका कर लेना, नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी तुम्हारे पे। मैं अभी वही सुन के आ रहा हूँ, बहुत मजा आता है। सर परसेंटेज को ऐसी कहता कि जितना आना चाहिए था, आना चाहिए था जितना- डिनोमिनेटर में, Denominator। आया इतना। यस सर। वेरी गुड। जैसे मंडे के 72। पेपर में किसी के अगर 80 आ गए तो आने चाहिए थे 100, आए 80 तो 80%। मतलब जो वो ऐसा कोई- पेपर है जो- ना, 96 लाने वाले स्टूडेंट को ये बोलूंगा तेरे कम नंबर आए हैं, मतलब फुल तो आना ही है उसमें, कुछ भी हो जाए। खैर आगे करते हैं। इसका 72 यस सर यस लिमिटिंग नहीं निकला क्या? निकला सर। तो उससे निकाल दो ना, खत्म करो। देखो कि SiO2 है सर। इसके 0.1 है, तो 0.1/4 मतलब 1/40। ये कौन है? गाइस वर्मा सर आए हैं, सब लोग एक बार गुड इवनिंग बोल दो। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। इवनिंग सर। अरे उनका डाउट्स ले रहा हूँ मूल कंसेप्ट का, ग्रेड 11 वालों का। तभी आप जस्ट वॉक इन करके सोचा चलो बच्चों से विश करवा देता हूँ, बढ़िया एक बार। सही है, 11th के हैं, ठीक है। ये है तो ये लोग कम से कम 100 से ऊपर, पर 50 नालायक ही आए हैं आज टाइम वेस्ट करने मेरे पास। बाकी लोग स्मार्ट है ना, उनको पहले से आता है। ओके ओके भैया, मिलते हैं फिर। ओके फेलस आगे। सो ये ज्यादा इजी होता है ना,
अरे हाँ यार, अच्छा याद दिला तूने, कल से क्लास में यही बोलूंगा। पहले पूछूंगा कौन कौन डाउटशन में नहीं आया था, फिर बोलूंगा हाँ हम नालायक लोग हैं इसलिए हम लोग रात को डाउटशन कर रहे थे, तुम सब इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम लोगों को पहले से याद है सब कुछ। कल से यही करते, रिवर्स एक्शन, मजा आएगा। 0.36 SiO2 और 18 है तो 1/50 लगभग। हाँ कार्बन, हो जाएगा सर, हो जाएगा अभी। तूने गलत ले लिया क्या लिमिटिंग? यस सर, उससे लिए मिस्टेक हो गई थी। डिवाइड तो सही कर लो। 73। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. If a person exhales इतना CO2 per minute, इतना कम, चलो क्योंकि मेरा 66 है, अर्श का 600 है, चलो कोई ना। इन 5 minutes मतलब 5 into 0.667 है ना, इतने ग्राम CO2 कंज्यूम हो रहे हैं। और इसके हिसाब से 4 into 44 इक्वल टू KO2 x अपॉन 4 into KO2 का मास क्या हो जाएगा, 39 + 32 71। ओके अब सॉल्व भी कर लेते हैं। 0.015, ठीक है, 4 कैंसिल, x हो जाएगा 0.0175 into 71। D option. चेक करने तो जरा, 7 7 49 और एक 10 आगे, हाँ सही है। क्लियर है? इसमें Yes, डाउट sir. क्या था वैसे? यार ये सिंपल सी चीजें होती है, बस तुमको रेशियो में रखना है। तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिसका भी डाउट था बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? तुमको सिर्फ जो गिवन चीज देकर रखी है उसको क्वेश्चन के रेशियो में रखना है, ठीक है। इसका 4 into मास ऑफ KO2 हमेशा 4 into CO2 के मास से रिएक्ट करेगा, राइट, ये फिक्स्ड है। जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको उसी रेशियो में रख दो बस, एंड दैट्स इट, खत्म। बाकी काम मैथ्स खुद कर देगी। ये तो कर लो यार कम से कम, ठीक है। मोल कंसेप्ट में थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। मोल कंसेप्ट में एक लॉ होता है प्रपोर्शन का और एक चीज होती है कंजर्वेशन की, इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। भगवान जाने पता नहीं कौन था, मेडिकल में सुनने को आया था मेरे को, ये बोल रहे कहते हैं कि और किसको, ठीक है, जिनको लिटरली कोई कांटेक्ट ही नहीं सब्जेक्ट से, ठीक है, उनको ये बताया जा रहा है, कहते हैं कि केमिस्ट्री में थ्योरी लिखवाते नहीं है सर। मैंने बोला पता नहीं कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी होती है भाई, हमें बता दो यार, हम भी पढ़ लेंगे। थ्योरी अब आएगी भर भर के, वेट करो। S ब्लॉक, P ब्लॉक, ऑर्गेनिक, भर भर के लिखवाऊंगा अंग्रेजी में थ्योरी, मजा आएगा। देखता हो कितना फास्ट लिख पाते हो तुम लोग। स्पीड तेज जाएगी लिखने की मेरे साथ साथ, देख लेना अगर लिख रहे हो मेरे नोट्स तो, फॉर श्योर। चलो कोई ना, 73 अब हो जाएगा, हो जाएगा अब तो सर, हो ही जाएगा। 74 ये भी हो जाएगा। लिमिटिंग से लगाना बस। हाँ हाँ 75। एक बार बता दो सर, 75, आंसर गलत आ रहा है। अरे कोई बात नहीं। 100 से मिलता 56, 200 से मिलेगा 112, करेक्ट। यस सर। 112 का 95%, 112 का 95%। अब सुनो, घोड़ों की तरह 95 में मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे कर दो 100 - 5, अब इजी हो गया। 11200 माइनस 560 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसके तो 2 जीरो गए, इसका एक डेसिमल गया, तो लगभग 106.4 kg। चेक करो, सही है। ऐसे करते कैलकुलेशंस, पता नहीं ये सब सिखाया क्यों नहीं गया है।
अरे ये सब सिखाना चाहिए, पता नहीं क्या सिखाया जाता है मैथ्स के नाम पे ग्रेड 10 में। प्रूव करो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उससे क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। वैसे कब्जा ही तो करना दूसरे मकान में यार, सिंपल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये क्या होता है, भट्टे काट रहे हैं क्या बैठ के प्लॉट के लिए फालतू लोग। ये सब सिखाना चाहिए, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, लॉगरिथम्स, ग्राफ्स। करिकुलम चेंज होना चाहिए यार, ये रट्टे वाला ना मॉडर्न करिकुलम जो पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, ये बंद हो कम से कम यार। काम की चीज सिखाओ बच्चों को। अभी तुमको पता है ये कहाँ से आया, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, जो ये कचरा पढ़ते हैं बैठ के हम लोग जो तो स्कूल्स में। ब्रिटिशर्स के टाइम से। करेक्ट। मैंने वहां पे कैम्ब्रिज का एंट्रेंस एग्जाम दिया था फॉर माय वीजा। उसमें क्या होता है, रेसिडेंसी वीजा जो होता है ना, रेजिडेंसी वीजा के लिए हमें इंग्लिश का बेसिक टेस्ट देना पड़ता है ताकि वहां का वीजा मिल सके जितने भी टाइम के लिए रहना चाहते हो। अब उसमें लिटरली जो हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी हुई है ना, वही सब पूछा गया था। व्हाट इज अ सेंटेंस, एपोस्ट्रोफी क्या होता है, वर्ब एडजेक्टिव क्या होता है, मिक्सचर, ये सब पूछा गया। अब मेरा पॉइंट ये था कि हम लोग फिर भी इंग्लिश काफी पढ़ लेते हैं। मेरे साथ एग्जाम देने वाले फ्रेंच थे, वो जर्मन थे एंड ऑल दैट, जापानीज, जितने भी लोग थे। इनको ये सिखाया जाए, इनको ये सिखाया जाए फॉरेनर्स को इंग्लिश में, कि उनको कैसे कन्वर्स करना है, कम्युनिकेशन करनी है वर्बल लोगों से, ताकि वो वहां पे एग्जिस्ट कर सके। रादर देन दैट उनसे थ्योरेटिकल इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो ये उटपटांग कंसेप्ट आया ही अंग्रेजों से है, और हम लोग कहते हैं हमें आजादी मिल चुकी 47 में। बुलशिट। क्या बोले बताओ। चलो तुम तो सीख जाओगे मुझसे कुछ ना कुछ तो। 76 है नो सर, हो गया था। और सुनो, पहले इसका मास निकाल लो नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री से, फिर एक एक करके परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा। तुम जैसे फॉर एग्जांपल इससे x निकलता है और इससे y निकलता है, राइट? करेक्ट। तो तुमने x को 90 से 100 किया होगा और फिर y जो आया उससे 85/100 किया है। एक बात बताओ, एंड में ये भी तो मल्टीप्लाई ही होगा ना। तो पहले परसेंटेज निकाल लो या बाद में निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। यस सर। ध्यान रखना है चीजों को, से हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑल राइट, 77 आज मैंने सॉल्व किया था किसी के लिए, तो पता लगा इस पूरे का यूज ही नहीं था, इससे ही आंसर आ गया था। सही बात बता दो। ओके, लिमिटिंग निकालो इन दोनों में से कौन सा है। डी है। यस। डी लिमिटिंग है। तो 3 से बनते हैं 5, तो 9 से बनेगा 15, जिसका 80% ही काम करेगा, राइट? 12 इनने खुद लिख के दिया, 80% ही कन्वर्ट होता है। अब 12 सी के आ गए और जी के दिए हैं 4। 12/3 होता है 4, 4/5 होता है 0.8। लिमिटिंग कौन सा हो गया? जी हो गया, तो पहले से ही था, दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे पहले रिएक्शन की। अब 5 से मिलता है 6, तो 0.8 से मिलेगा 6 × 0.8 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक। हाँ राइट, यही आएगा। यस। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? 8.98। नहीं, गलत आ रहा है फिर तो। 2.4 अच्छा, ओ 50% कौन करेगा? अब आएगा सर सही आंसर। अब तो काटा पीटी भी इजी हो गई, अब तो काटा पीटी भी इजी हो गई। ठीक है, 4.8 आना चाहिए था। करो, यस। सही है। अब तो काटा पीटी भी इजी हो गई, हम भी तो यही चाह रहे थे। ठीक है, तो क्या करा, लिमिटिंग निकाला, परसेंट से मल्टीप्लाई किया, किसका क्या बनना चाहिए, और फिर उसके दोबारा लिमिटिंग निकाला, फिर आंसर निकाला लिमिटिंग से क्या बनना चाहिए, उसका परसेंटेज कर दिया दोबारा बैठ के। कुछ अलग नहीं किया मैंने, सीधे सीधे क्वेश्चन कर डाला। ठीक है, क्लियर? यस। अगला भी ऐसा ही है, देखो 78। सेम है। हाँ बस तो 77 का क्या आंसर आया?
दोबारा कर देते हैं अच्छे से, शायद आंसर आ जाए फिर सही से। एक मिनट, लेट मी सॉल्व इट अगेन। इसमें लिमिटिंग 3D था, तो इसका 15 का 80%, 12 बाई 3, 4, 5 से बनता है 6, तो 4 से बनेगा 6 इंटू 4/5। इसका 50% इंटू 50/100, अब 0.5, 0.1, ये ऑप्शन आएगा। 2.4, सॉरी 2.4 आएगा, मिस कैलकुलेशन। सही है, Yes, sir. ठीक। ऑल राइट, हाँ 78, 78, No. 79। Yes, sir. ओके, पहले तो मुझे अकल लगा के बताओ, NaOH इन दोनों में से किससे रिएक्ट करेगा? CO2. CO2। CO2। तो देखो 40 ग्राम NaOH मतलब 1 मोल, ठीक है? Yes. और Yes, sir. 1 मोल NaOH को चाहिए होता है 0.5 मोल CO2। सर कैसे पता आपको? नीचे देखो लिखा हुआ है Na2CO3, मतलब 2 NaOH 1 CO2, Yes. ठीक है? तो 0.5 मोल इसका है, तो CO कितना हो जाएगा? 0.3. ओके, 0.3. अब how 0.3 many sir moles CO2 of में convert होगा. NaOH would it require for conversion into Na2CO3 if the mixture is completely oxidized? अच्छा, इतना? पहले कितने लग रहे थे? 1 मोल लग रहे थे। Yes. 0.5 के लिए 1 लग रहे थे, अब 0.3 और हो जाएगा तो कितने लगेंगे? 0.6। 0.6. दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? क्लियर है? Yes. Yes, sir. दैट्स इट, खुद ही बोल दिया इन लोगों ने, दैट्स इट। 0.3 के देखो 0.5 के लिए 1 लग रहे थे, तो 0.3 के लिए लगेंगे 0.6, काम खत्म। रेशियो प्रोपोर्शन कांस्टेंट है हमेशा। क्लियर है? एट्टे PVNRT से पहले वो निकाल लेना, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं। सब बता दो 80. ये ऑक्सीजन का मास है, Yes, sir. ओके। अब मुझे बताओ Ag2O में, Ag2O टोटल मास कितना होता है? 108 इंटू 2 प्लस 32, 216 प्लस 30, सॉरी प्लस 16, 216 प्लस 16, 232, राइट? 232 ग्राम Ag जो होता है Ag2O, ये देता है 16 ग्राम O, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो 0.104 से कितना हो जाएगा? X Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. अभी Ag2O का मास निकाल लिया ना तुमने, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 100, खुद ही कर लेना, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. गुड। तो 81 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी होता है ग्राम पर ml में। बता दो सर. ओके, निकालना क्या है मुझे पहले ये बताओ। सर ऐसे देखना कि सर वो मोलैरिटी last पे क्या निकालनी है। बचा Molarity निकालनी है. ओके, मोलैरिटी के लिए मुझे फाइनल मोल्स चाहिए और फाइनल वॉल्यूम लीटर में, ठीक है? मेरा उद्देश्य इतना ही है। सही? Yes. सही।
अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। इतना ग्राम इतना परसेंट बाय मास BaOH होल ट्वाइस, तो BaOH होल ट्वाइस के मोल्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, आ यस आ आ ओ भाई साहब, तो मजेदार हो गया क्वेश्चन, एक्चुअली मजेदार हो गया। सुनो ध्यान से, इतने ml HNO से रिएक्ट किया है, ठीक है, इतने ml HNO से रिएक्ट किया है, इतने ग्राम Yes, sir. इतना परसेंट सॉल्यूशंस की रेडी ये देकर रखी हुई थी। क्लियर, ये चीज है। अब सीधा सीधा काम करना है बैठ के। HNO3 और BaOH होल ट्वाइस एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करेंगे, सिंपल सी बात है। अब उनने पूछा है फाइनल मोलैरिटी ऑफ द आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले रिजल्टिंग वॉल्यूम निकाल दो। कैसे निकालोगे? 1200 तो है ही इसकी, दूसरे वाले के लिए 342 अपॉन 0.57 डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम आ गया। करेक्ट, Yes, sir. यस और नो? अब यस सर नाइट्रिक एसिड के मोल्स में से H+ के मोल्स निकालो जो न्यूट्रलाइज होंगे। 2 इंटू 1.2 2.4 H+ के मोल्स। सही, यस आयनिक में कर चुके हो सब लोग ना। H+ के मोल्स कैसे निकालते हैं, डोंगे बनाते हैं H+ का OH नेगेटिव का। करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. अब OH नेगेटिव का भी निकालो, कैसे निकालोगे? तो सीधा मास से आ जाएगा। 342 का 20% और BaOH होल्ड हो जाता है मोलर मास 137 प्लस 34 171। अरे गजब, एग्जैक्ट, वाह, 0.4। सही है, यस और नो? Yes, सही है, sir. ओके। Yes, sir. यस OH नेगेटिव कितना आ जाएगा फिर? इंटू 2 0.8। दो दो है इसके पास, देखो ध्यान से। Yes, sir. हाँ, अब इसका 0.8 है, इसका 2.4 है, कितना बचा H+? 1.6. इसको ऊपर पुट कर दो तो 1.6 ऊपर, ये वाला वॉल्यूम नीचे, इंटू 1000 कर देना क्योंकि लीटर में चाहिए होता है वॉल्यूम। सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सीधा सीधा हिसाब है। चेक करना आंसर सी है क्या? सही है पता कैसे गैस किया? ये मैंने लगभग देखो 340 अपॉन 0.57 है, लगभग इसको 600 मान लिया मैंने लगभग। तो ये 1200 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 1800। 1200 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, यस और नो? यस सर तो अपना आ रहा है 1600 बाय 1800, 8/9 8/9 0.8888 खत्म ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर लगभग 9 आ चुका था ना, और जब भी 9 से डिवाइड करोगे ना, तुम्हें कभी भी अगर 9 का डिविजर नहीं है तो तुमको कभी भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। चेक करके देख सकते हो तुम लोग। अगर 9 से पॉपुलर डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो तुम्हें कभी भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। ये जो छोटी मोटी मैं चीजें बताता हूँ ना मैथमेटिक्स की, प्लीज यार इसको कहीं ना नोट करके रखा करो, ये बहुत काम आती है, ये बहुत काम आती है। प्लीज सबसे अग्रे, तुमको पता है ये सब चीजें जो है ना तुम्हारी पीयर से फास्ट बना देगी, और मैं भी तुम्हारे साथ यही करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, समझो बात को। मेरा काम सिर्फ एक ही तरफ होता है, रिजल्ट ओरिएंटेशन, और उसके लिए मुझे स्पीड चाहिए। स्लो रह के कभी कोई काम नहीं हो पाएगा, समझो समझो। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir.
ये मैथमेटिकल स्किल्स Yes, तुम्हारे sir. अंदर अगर नहीं आ रही है तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझसे मतलब नहीं है फिर Sir, तो ये गली कैसे मोहल्ले में जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना उनसे पढ़ लो। हाँ क्या? रिपीट कर सकते हो ये? पता है बेटा, तेरे लिए तो करना ही पड़ेगा। तू तो कसम खा के आई है ना, कभी लाइफ में फास्ट नहीं होगी। कोई बात नहीं। सर मेन पॉइंट्स बता दो। बस वही बता रहा हूँ। OH नेगेटिव के मोल्स आ गए 0.8। इससे हाँ ना तो बोल दे, लगा तो सो गई नहीं तो। ओके, H+ के मोल्स आ गए। इससे डिफरेंस कितना आया? 1.6 मोल्स आ गए। यस सर। अब वॉल्यूम चाहिए। 1200 किसका वॉल्यूम है? इस सॉल्यूशन का। दूसरे का कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो ml में आ रहा है, इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी 1600 बाय 1800। 0.888888 हो गया, खत्म। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। ओके हाँ भाई 82 यस है। यस सर। डेंसिटी भी आ रही है। डेंसिटी ये तो दी है, सर इससे कैसे करेंगे? मतलब ये भी मैं बताऊं? कमाल कर रहे हो भाई। देखो तुमको मोलैरिटी चाहिए ना, तुम्हें मोलैरिटी चाहिए, यस और नो? ओके यस ओके। तुम मुझे बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100 100। डेंसिटी कितनी है? 1.5 तो टोटल मास कितना हो गया? 150 150 हो गया। यस ओके, इसमें 400 ml पानी डाला गया 400 ग्राम तो कितना हो गया? 650 हो गया फाइनल मास। हाँ यस 550 ओ सॉरी 500 बचपन, सॉरी 550। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 550 अपॉन 1.25 फाइनल वॉल्यूम। यस सर। और मोल्स तो H2 होते रहेंगे। 1 into 0.1 दैट इज 0.1 मोल्स। मोलैरिटी into volume is moles, right? यस Divide by 550 into 1.25 into 1000, ऑब्वियसली बात है, चाहिए है। अब कर दो सॉल्व, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है सर। ठीक है, कम ही आएगा, आई थिंक 0.52 समथिंग आने वाला है, नहीं 0.227 समथिंग ऐसा जाएगा कुछ। यस डी ऑप्शन सही है, चेक करोगे। सही है। डेंसिटी का इस्तेमाल, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। यस सर। 83। सर वो 83 क्वेश्चन में सर वो हाइड्रोजन के सर मोल्स तो निकाल दिए सर, वो नहीं पता सर वो 36.5% वो क्या चीज है? मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 36.5 ग्राम HCl है। यस सर वो तो पता है तो फिर करना क्या तेरे को? सर, उसके आगे पता नहीं चला सर, कुछ और ही हो गया था। एक बात बता, हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ कहाँ HCl से से रहा है? HCl से आ रहा है। तो HCl से। जितने H एटम्स होंगे सारे HCl से आ रहे हैं। हाँ जी। चल 4 ग्राम मतलब 4 इंटू सॉरी 4 मोल्स ऑफ H, यस करेक्ट। और उतने ही मोल्स होने चाहिए HCl के भी। यस सर। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम पूछा है ना, V मान लेते हैं। तो मास ठीक क्या है। हो जाएगा? 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मास आ गया, यस जिसका 36.5 ग्राम जो है वो HCl का मास है। यस डिवाइड बाय मोलर मास 36.5, लो गजब, इक्वल टू कितने मोल्स? 4। ठीक है सर। बचा क्या फिर? करने को कुछ बचा ही नहीं। ठीक है सर, कुछ और ही हो गया था। वही तो बता रहा हूं तुमको, मैं क्लियर हूं। हम नहीं सर, आप, मैं क्लियर हूं। नहीं। यस सर, क्लियर आप। 84। यस सर।
अच्छा तुमको पता है ना जलने के बाद CO2, अच्छा खुद बोल के रखा है फिर तो पता ही होगा। यस ओके एक बात बताओ, C2H6 से कितना CO2 बनेंगे? 2 बनेंगे, है ना? यस सर। ओके सर। और C2H4 से भी, अरे यार 2 ही बनेंगे, हट। 2 चलो कोई ना, मैं दोबारा कुछ देखता हूँ, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ मैं। इनने बोला है 28 लीटर है, 1 ATM और 273 केल्विन है, मतलब इसका मिक्सचर जो है वो है 28 बाय 22.4 5/4 आ 5/4 1.25 मान लेते हैं, 1.25। ठीक। और O2 के है 4 मोल, राइट? यस ओके तो C2H6 और C4H4, C2H6 जलाने के लिए लगेगा हमें कितने मोल लगेंगे O2 के? कार्बन जलाने के लिए 2, 7/2 H7/2, सही है। और C2H4 जलाने के लिए 3, राइट? 3 सही है सर कैसे निकाल रहे हो? एक कार्बन के लिए 1 O2, एक हाइड्रोजन के लिए हाफ O, क्योंकि वाटर H2O होता है, तो 2 के लिए 1 तो 1 के लिए हाफ। क्लियर है? यस सर। और हाफ O मतलब 1/4 O2, ऐसे करके। तो इसके मोल्स X मान लेते हैं, तो इसके 7X/2 लगेंगे। इसके मोल्स Y मान लेते हैं, तो इसके 3Y लगेंगे। X plus Y equal to 1.25 और 7X/2 plus 3Y equal to 4। सॉल्व किए होगे बचपन में डबल इक्वेशन, यस सर। अब निकालो बैठ के चुपचाप, ठीक है? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन 0.4 समथिंग आ जाए, चेक करो सर। ठीक है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, चेक कर। बी सर बी। एक मिनट, यही कर रहा है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। यस सर यही चीज की है हाँ सर। उसको सर वो 5/4 रख के कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और नहीं, कुछ वो उसे फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो जाएगा 3.75, सब्ट्रैक्ट किया यस तो 7/2 माइनस 3x, तो x/2 इक्वल टू 0.25। तो मेरा x जो है वो तो आ रहा है 0.5 आ रहा है, चेक करो यार। सर हमारा 0.4 आ रहा है सर, किया था पीछे मोल आंसर- फ्रैक्शन निकालना है। सर 0.5 आ रहा है। सर मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ओ ओके ओके ओके, ये मोल्स है, ठीक है ये मोल्स है, मोल्स ठीक है ठीक है ठीक है, मोल्स गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वही सोचो ऐसा क्या हो रहा है यार, मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है, आंसर क्यों नहीं दिया ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। यस चलो कोई ना, 85 मजदूरी है, छोड़ देना। यस सर, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। बाकी अगर पता जल्दी करना था क्या करना चाहिए, सुनो। टिन का मोलर मास जो है वो सेकंड लास्ट में आता है, राइट? यस ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी उसी कुछ रेशियो में होना चाहिए। अब उसके हिसाब से अगर ऑप्शन दिए हो इस टाइप के ना, मैं तो यार टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसके पीछे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं है। परसेंट को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो, और फिर सबको मोल फ्रैक्शन तो पता ही है। मजदूरी कौन करे बैठेगा फालतू की, हट। करने का मैंने कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना करूं मजदूरी। छोड़िए 86 आह 87 पीपीएम का मतलब पता है ना, यस पार्ट्स प्रति मिलियन, 10 की पावर 6 में इतना। अब तो निकाल लोगे। यस सर। 88 यस सर। इसमें डाउट है डाउट। यस सर, ऑप्शन नहीं समझ आ रहे कैसे करें। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम
सॉल्यूशन का हाँ, मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन अपॉन वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। वेट सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब जहां तक मुझे लग रहा है सेम सॉल्यूशन है तो मोल सेम होंगे। यस तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट इन केजी ऑफ यस सॉल्वेंट। अब सुनो ध्यान से, सुनना को ध्यान से। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे कैसे? मान लो तुम्हारे वॉल्यूम 1000 ml है, मान लेते हैं। ठीक है, क्यों सर 1000 क्यों लिया? काम करना इजी होता है। यस तो मोलैलिटी हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट? यस सॉल्यूशन का वेट क्या होगा? 1000 इंटू डेंसिटी। यस सर। और सॉल्यूट का वेट क्या होगा? मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ, रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। तो मोलैरिटी इनटू मास कैसे आ गया उसका? अबे मोल्स इक्वल है ना, सेम सॉल्यूशन है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। बात तो वही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 89 89 बस सर वो वर्जन ही है उसका। शॉर्टकट से मत करना, टांगे तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। शॉर्टकट इस्तेमाल ही नहीं किया, वहां पहले क्वेश्चन हो जाए फिर कर लेंगे। 90 चलो अब सुनो, कल मैं तुम लोग को रेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, कल परसों रेस्ट दे रहा हूं ताकि तुम लोग अपने केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स पूछ लो इफ एनी। अब सीधे मंडे को 91 से लेकर 120 तक। क्लियर है? सर वो केमिकल बॉन्डिंग का सर कहाँ तक का सिलेबस? जो पढ़ा दूं मैं कल तक। सारा वैसे भी कुछ खास तो है नहीं ना। टेस्ट तो डल ही गया। हाँ, डल ही गया, और शायद इससे पहले का ही टॉपिक होगा। फिर भी पढ़ लो, कुछ पता लग जाए ऐसा जो काम आ जाए टेस्ट में, क्या पता। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। बाय सर। सेम टाइमिंग। मंडे सेम टाइमिंग, सेम टाइमिंग। बाय सर। बाय Thank you, sir. थैंक यू सर। ऑल्ट क्यू करके स्टॉप शेयर कर दो ना, सिंपल है।